उस युग का जब महाभारत की ऐतिहासिक घटनाएं घटी थीं और मैं मिलवा रहा हूं आपको उस काल की महत्वपूर्ण स्त्रियों से। अब मैं आपको लेकर चलता हूं समय के उस क्षण पर जहां महान ऋषि दुर्वासा कुंतलपुर राज्य के राजमहल में खड़े थे और उनका स्वागत कर रहे थे यदुवंशी राजा कुंती भोज और उनकी पुत्री कुंती। कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री थी। वास्तव में वे मथुरा के महाराज शूरसेन की पुत्री थीं, जिसका जन्म का नाम था पृथा। महाराज शूरसेन के भाई कुंती भोज ने अपनी भतीजी पृथा को उसके बचपन में ही गोद ले लिया था और उसका नाम रखा था कुंती। इस तरह से रिश्ते में कुंती श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, क्योंकि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव महाराज शूरसेन के बेटे थे। कुंती बहुत सुंदर, बुद्धिमान, उदार और सेवा भाव वाली राजकुमारी थी। जब महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए तो कुंती भोज ने कुंती से कहा, पुत्री, महर्षि दुर्वासा कुछ समय के लिए हमारे अतिथि बनकर यहीं रहेंगे। उनकी सेवा सत्कार का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न रखोगी, वरना उनका क्रोध तो तुम जानती ही हो। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे महान ऋषि की सेवा करने का अवसर मिलेगा। कुंती ने जो कहा वो करके दिखाया। महर्षि दुर्वासा कुंती के सेवा भाव और निष्ठा से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कुंती का भविष्य देखा तो वे व्याकुल हो उठे। नहीं, ईश्वर इतना कठोर नहीं हो सकता। इतनी सुंदर, गुणी, सेवा भाव वाली कन्या और ऐसा भाग्य, इसके भाग्य में तो पति और संतान का सुख है ही नहीं, बस संघर्ष ही संघर्ष दिख रहा है। फिर ऋषि दुर्वासा ने कुछ सोचकर कुंती को बुलाया और कहा, पुत्री, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। तुमने मेरी पूरी निष्ठा से सेवा की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वरदान देकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र बता रहा हूँ जिसमें ऐसी शक्ति है कि इससे तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और उसी के समान दिव्य गुणों वाला तेजस्वी पुत्र प्राप्त कर सकती हो। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इस मंत्र का उपयोग अपने विवाह के बाद ही करना। इतना कहकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को मंत्र बता दिया और उसे आशीर्वाद देकर कुंतलपुर से चले गए। जाने से पहले वो अपने वरदान से इतना सुनिश्चित कर गए थे कि कुंती कम से कम संतान सुख से वंचित ना रहे। क्या वाकई में इस मंत्र से देवताओं को बुलाया जा सकता है? क्या कोई मंत्र इतना शक्तिशाली भी हो सकता है कि सृष्टि के देवता उसमें बनकर एक साधारण कन्या के पास खींचे चले आए? कुंती अभी किशोरी ही थी, उसके मन में भी उस मंत्र के प्रति उत्सुकता थी। कुंती का अबोध मन उस मंत्र की परीक्षा लेने को मचल गया और एक दिन उसने मंत्र का प्रयोग कर सूर्य देव का आह्वान कर दिया। और फिर एक दैवीय घटना घटी। सूर्य देव कुंती के पास आए। उनके तेज से कुंती की आंखें चुंधिया गईं। सूर्य देव ने कुंती से कहा, देवी, तुमने मेरा आवाहन किया है। मैं तुम्हें एक देव समान पुत्र होने का वरदान देता हूँ। वो जन्म से ही माता अदिति के दिए हुए दिव्य कवच और कुंडल धारण करेगा। जब तक वे कवच और कुंडल उसके शरीर पर रहेंगे, कोई उसे हरा नहीं सकेगा। वो बेहद स्वाभिमानी, दानवीर और सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारी होगा। जैसे देवताओं में मैं श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही मनुष्य में वो श्रेष्ठ होगा और ऐसे पुत्र की माता होने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर सूर्य देव ने अपने तेज का एक अंश कुंती के गर्भ में स्थापित कर दिया। अविवाहिता कुमारी कुंती गर्भवती हो गई।
कुंती अबोध थी। वो इस दायित्व के लिए अभी तैयार नहीं थी। उसने तो केवल मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए थी, मगर अब होनी को कौन टाल सकता था। अपने इस सत्य को संसार के सामने लाने का साहस कुंती में नहीं था, इसलिए उसने अपनी एक विश्वास पात्र दासी की सहायता से गर्भवती होने की बात सबसे छिपा कर रखी। प्रसूति के बाद वो उस बालक को स्वीकार नहीं कर सकी। लोक लाज और पिता के अपमान के भय से कुंती ने दिल पर पत्थर रखते हुए उस सूर्य पुत्र दिव्य शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सच ही है, समय से पूर्व मिले वरदान भी श्राप बन जाते हैं। वरदान भी उसे ही मिलना चाहिए जो उन्हें पाने का पात्र हो। कुंती तब अबोध थी। उसकी इस नादानी का परिणाम भुगता उस शिशु ने, जो सूर्य पुत्र और मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी आजीवन अपमान झेलता रहा। कुंती और सूर्य देव का वो पुत्र अपने भाग्य के अनुसार कुरु वंश के बड़े राजकुमार धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ के घर पहुंच गया। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने शिशु को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्रेम दिया और उसका पालन पोषण किया। वो शिशु संसार में कर्ण के नाम से जाना गया। कुंती तक भी विश्वास पात्र दासियों से उस शिशु के सुरक्षित होने की खबर पहुंच गई। अधिरथ के साथ कर्ण का भाग्य कुरु राजवंश से जुड़ गया था। वहीं दूसरी ओर कुंती का भाग्य भी उसे कुरु वंश की ओर ही लेकर जा रहा था। हुआ यूं कि कुछ वर्ष बाद जब कुंती का स्वयंवर हो रहा था, तो वहां हस्तिनापुर नरेश पांडु भी आए। उनकी बारी आने पर उद्घोषक ने उनका परिचय दिया। ये है कुरुवंश के गौरव, महान राजा भरत, पुरु, ययाति, शांतनु के वंशज, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिशाली योद्धा, हस्तिनापुर नरेश, महाराज पांडु। उद्घोषणा सुनते ही हाथ में वरमाला थामे दुल्हन बनी कुंती की नजरें उस ओर गईं। वहां एक सुंदर, युवा और आकर्षक वीर बैठा था। चेहरा कुछ पीला था, लेकिन व्यक्तित्व योद्धाओं जैसा था। कुंती के मन में विचारों के तूफान चलने लगे। ये युवक कुरुवंशी नरेश हैं। वही कुरुवंश जहाँ राजमाता सत्यवती के विवाह पूर्व के पुत्र महर्षि वेद व्यास को भी उतना ही सम्मान मिला जितना महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म को, जहाँ पर पुरुष के नियोग से प्राप्त संतान को भी सम्मान मिलता है। खुद महाराज पांडु भी तो वेद व्यास के जैविक पुत्र हैं, तो शायद इस राजघराने में मेरे पुत्र को भी स्वीकार कर लिया जाए। वो सूर्य पुत्र अपनी खोई प्रतिष्ठा पा जाए। हस्तिनापुर के युवा राजा पांडु राजमाता सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य की पत्नी अंबालिका के पुत्र थे। दरअसल बीमारी के कारण विचित्र वीर्य निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब सत्यवती के आदेश पर महर्षि वेद व्यास के नियोग से अंबिका और अंबालिका के पुत्र हुए। अंबालिका के पुत्र पांडु थे और अंबिका के धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, किंतु उनकी नेत्रहीनता के कारण छोटे राजकुमार पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। वे अभी युवक ही थे, किंतु महान योद्धा थे, जो भीष्म के संरक्षण में हस्तिनापुर का राज्य संभाल रहे थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की पुत्री गांधारी से हो चुका था और अब राजा पांडु कुंती से विवाह की इच्छा से स्वयंवर में आए थे। उस क्षण कुंती को राजा पांडु से विवाह करने में न सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित नजर आया, बल्कि अपने पुत्र कर्ण के सुरक्षित भविष्य की भी संभावनाएं दिखी। इसलिए उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर राजा पांडु के गले में वरमाला डाल दी। कुंत
कोसलपुर की राजकुमारी कुंती धूमधाम के साथ हस्तिनापुर की महारानी कुंती बनकर आ गई। वो चाहती थी कि जल्द ही उसका पांडु से संबंध विश्वास की उस ऊंचाई पर पहुंचे कि वो अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, अपने पुत्र का राज उसे बता सके और पुत्र के लिए संरक्षण मांग सके। मगर कुंती को इसका मौका ही नहीं मिला। विवाह के बाद जल्द ही हस्तिनापुर में विजय यज्ञ किया गया और उससे अगले ही दिन पांडु योद्धा की वेशभूषा में सजे कुंती के पास पहुंच गए। ये क्या आर्यपुत्र, विवाह को कुछ समय भी नहीं हुआ और आप अपनी नवविवाहिता को छोड़ युद्ध भूमि में जा रहे हैं। क्या करूं प्रिय, राजधर्म यही कहता है कि इस समय मैं व्यक्तिगत सुख को त्याग कर काका भीष्म के साथ युद्ध भूमि में जाऊं। उन्होंने इस विजय अभियान की काफी समय से योजना बनाई हुई थी। तो फिर युद्ध से पहले विवाह क्यों किया? क्या करता, भीष्म काका का आदेश जो था। दरअसल इस दिग्विजय युद्ध की सफलता के लिए मुझे अश्वमेध यज्ञ करना था, जिसके लिए मेरा विवाहित होना जरूरी था, क्योंकि राजा वो यज्ञ जोड़े में ही करता है। राजमाता मेरे लिए सुयोग्य कन्या खोज ही रही थी। इसी बीच तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण आ गया और तुम मेरी अर्धांगिनी बन यहाँ आ गई। ओह, तो आपने मुझसे विवाह इसलिए किया ताकि आप यज्ञ के अधिकारी बन सके और युद्ध में विजय सुनिश्चित कर सकें। तो ठीक है, मैं आपके रास्ते की बाधा नहीं बनूंगी। कुंती के चेहरे पर पसीने की बूंदों के साथ पीड़ा, निराशा, नाराजगी सभी भाव झिलमिला रहे थे। पांडु ने कुंती को अपने आलिंगन में भर लिया और उसका माथा चूम लिया। क्षत्राणियां युद्ध पर जाते हुए पति को ऐसे विदा नहीं करती प्रिय, गर्व और प्रेम से भर कर करती है। मैं जल्दी ही दिग्विजय होकर एक अनमोल उपहार के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा। पांडु मीठी बातें बनाकर दिग्विजय अभियान पर चल पड़े और कुंती कुछ ना कह सकी। वो अपनी सास अंबालिका के संरक्षण में राजमहल की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। एक दिन जब कुंती राज परिवार के भोजन का प्रबंध देख रही थी तो वहां अंबालिका आई। प्रणाम माता। प्रणाम कुंती। देख रही हो बहुत जल्द ही तुमने पूरे राजमहल का प्रबंध समझ लिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो तुम्हारी जैसी पुत्रवधू मिली। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ माता, जो मुझे आप जैसी सास मिली और कुरुवंश जैसा उदार महान राजवंश मिला। मेरे मन में तो कुरुवंश के प्रति सदा ही बहुत सम्मान रहा है। अच्छा, ऐसी क्या विशेषता लगी तुम्हें कुरुवंश में, महान योद्धाओं का वंश होने के अलावा? मेरा ऐसा मानना है माता, कुरुवंश ही है जहाँ स्त्रियों को उनके अतीत के साथ स्वीकार किया जाता है। उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान उनके गुजरे कल से जोड़कर नहीं तय किया जाता। यहाँ जितना सम्मान काका भीष्म का है, उतना ही राजमाता सत्यवती के विवाह से पूर्व के पुत्र महर्षि वेदव्यास का भी। कुंती की बात सुनकर अंबालिका गंभीर हो गई और कुंती का हाथ पकड़कर बोली, पुत्री, इस भ्रम में कभी मत रहना कि कुरुवंश अपनी स्त्रियों के प्रति और उनके अतीत के प्रति बड़ा उदार है। यदि ऐसा होता तो माता सत्यवती को इतने वर्षों तक महर्षि वेदव्यास की माता होने की बात छुपानी ना पड़ती। वे उन्हें महाराज शांतनु से विवाह के समय साथ ले आते। जब वो राजमाता थी तब उन्हें कोई कुछ नहीं कह सका। लेकिन यदि मेरा या तुम्हारा विवाह पूर्व कोई पुत्र होता तो क्या तुम्हें क्या लगता है उसे यहाँ जगह मिलती? कभी नहीं। मैं वो क्षण कभी नहीं भूल सकती जब ज्येष्ठ भीष्म ने अपनी तलवार के दम पर हम तीनों बहनों का हमारे स्वयंवर से जबरन हरण किया था। ये कुरुवंश की स्त्रियों के प्रति उदारता थी या निर्ममता? कहते हुए अंबालिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। कुंती भी उनको गले लगाकर फपक फपक कर रोने लगी। आज कुंती की बहुत बड़ी उम्मीद कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई थी।
आज उसे पता चल गया था कि उनके विवाह पूर्व के पुत्र को इस परिवार में कभी स्थान नहीं मिलेगा, और यदि उसने ऐसी कोशिश भी की तो शायद उसका स्थान भी चला जाएगा। उस वार्तालाप के बाद कुंती उदास रहने लगी थी। लोगों को लगता था ये पति से दूरी की उदासी है, मगर सत्य या तो कुंती जानती थी या मैंने उसके वे आंसू भी देखे थे जो उसकी आंखों से नहीं बह रहे थे तब जब उसने पहली बार माद्री को देखा था पांडु के साथ।